हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। तो बच्चों, आज हम एक न्यू स्टोरी पढ़ने वाले हैं और स्टोरी का नाम है चित्रा एंड हर अंकल। इस स्टोरी का क्या नाम है? चित्रा एंड हर अंकल। तो इस स्टोरी में एक गर्ल की स्टोरी है। दो फ्रेंड्स होती हैं, उसमें दोनों फ्रेंड्स की जो है फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वो एक दूसरे से नाराज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बहुत नाराज हो जाती हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करती हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि एक गर्ल जो है वो अपने स्कूल जा रही होती है और जब वो स्कूल जा रही होती है तो वो एक ट्रबल में आ जाती है, किसी परेशानी में आ जाती है और उसको अपनी फ्रेंड के फादर भी दिखते हैं, लेकिन वो उन्हें ग्रीट नहीं करती है। जो विच इज़ वेरी बैड थिंग है ना, क्योंकि अगर हमें हमसे बड़ा कोई दिखे तो हमें तो उन्हें नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना चाहिए ना, पर वो ऐसा नहीं करती है और फिर वो एक प्रॉब्लम में आ जाती है। तो अब हमें पता चलेगा इस स्टोरी में कि उस गर्ल की हेल्प किसने करी। तो चलो अब हम पढ़ते हैं स्टोरी को और मजा लेते हैं कि कौन था जिसने जो है चित्रा की हेल्प करी थी व्हेन शी वाज इन प्रॉब्लम। ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम, वो परेशानी में थी। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सो बच्चों, यहाँ पे दिया है लिटिल चित्रा लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ स्मॉल टाउन। जो लिटिल चित्रा थी वो अपने मम्मी पापा के साथ एक टाउन में रहती थी, छोटे से टाउन में रहती थी। वंशिका वॉज हर नेबर, और वंशिका कौन थी? चित्रा की नेबर थी। नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, है ना। तो वंशिका जो थी वो चित्रा की नेबर थी। शी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। दे रीड इन द सेम स्कूल एंड इन द सेम क्लास। तो वो दोनों जो थी वो क्या थी? बेस्ट फ्रेंड थी। आपकी भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, है ना। ऐसे ही जो है चित्रा की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? वंशिका थी। और दोनों जो है वो एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, एक ही क्लास में थे, एक ही सेक्शन में पढ़ाई किया करते थे। देयर स्कूल वॉज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस, और उनका स्कूल जो था वो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पे था, है ना। जैसे आपका स्कूल जो आपके घर के पास है, वैसे ही जो है चित्रा और वंशिका का स्कूल भी जो था वो उनके घर के पास में ही था। They would go to school together, but yesterday they had quarrel while playing and they stopped talking. तो वो दोनों जो थी वो स्कूल कैसे जाती थी? साथ में जाती थी। टुगेदर मीन्स साथ में जाती थी। दे गो टू स्कूल टुगेदर। तो चित्रा और वंशिका जो थी वो दोनों साथ में जाती थी स्कूल। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल साथ में जाते हो ना, ऐसे चित्रा और वंशिका को भी साथ में जाना बहुत पसंद था। बट यस्टरडे दे हैड क्वेरल, और कल क्या हुआ? उन दोनों की लड़ाई हो गई। क्वेरल मीन्स लड़ाई हो जाना, दोनों की लड़ाई हो गई। वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रही थी तो वो आपस में उनकी लड़ाई हो गई। किसी बात पे हो जाता है ना, कई बार नाराज हो जाते हैं कि नहीं तुमने हमको बॉल नहीं दिखाई, तुमने मुझे अपनी डॉल नहीं दिखाई। ऐसे वो जो है खेलते खेलते आपस में उन दोनों की लड़ाई हो गई। एंड दे स्टॉप टॉकिंग, और दोनों ने बात करना बंद कर दिया। दोनों ने क्या किया? बात करना बंद कर दिया। कहा ठीक है, तुम जो हो मेरी बात नहीं सुनती हो, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगी। सो चित्रा वॉज वॉकिंग अलोन when she came near Vanshika's house. She saw that Vanshika's father, Mr. Aryan, was standing at the gate. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? So चित्रा was walking alone. तो एक दिन जो है चित्रा जो है अकेले जो है जा रही थी। अलोन मतलब अकेले, उसके साथ कोई नहीं था। अलोन मीन्स अकेले। तो एक दिन चित्रा जो है वो जा रही थी वॉक करते हुए। When she came near Vanshika's house, she saw that Vanshika's father, Mr. Aryan, was standing at the gate. तो जो है वो जब वंशिका के घर के पास तक पहुंची, वॉक करते हुए उस वंशिका के घर के पास तक पहुंची, तो उन्होंने क्या देखा कि वंशिका के जो पापा थे मिस्टर आर्यन, वो जो है गेट पे खड़े थे। उन्होंने क्या देखा? गेट पे कौन खड़ा था? वंशिका के फादर खड़े थे। चित्रा डिड नॉट लुक एट हिम एंड वेंट ऑन,
और चित्रा ने क्या किया, उसने अंकल की तरफ देखा ही नहीं और वो सीधे चली गई। कितनी गंदी बात की, उन्होंने अंकल की तरफ देखा भी नहीं। अगर हमसे कोई बड़ा हमें दिखे तो हमें तो उनको रुक करके जो है ग्रीट करना चाहिए, विश करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो सीधा जो है चली गई। अब क्या हुआ जब वो सीधा चली गई, अंकल को तो बुरा लगा होगा। There were many tamarind trees on the way. तो जब वो जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारे टैमराइंड ट्री थे। टैमराइंड का मतलब बड़े बड़े पेड़। क्या होता है टैमराइंड का मतलब? बड़े बड़े पेड़ थे रास्ते में। Some monkeys lived on the trees. और कुछ मंकी जो थे वो उस ट्री पे रहते थे। Suddenly, suddenly means अचानक से। Suddenly means अचानक से। Suddenly they began to fight. और वो monkeys क्या करने लगे? लड़ने लग गए। They were chattering loudly and running after one another. और वो क्या कर रहे थे? आपस में खूब जोर जोर से जो है फाइट कर रहे थे। उनकी बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी और जो है वो एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे। एक मंकी दूसरे मंकी के पीछे, दूसरा मंकी तीसरे मंकी के पीछे जो है एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे मंकीज। चित्रा was afraid that she stopped there and began to cry. अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना। अफ्रेड मतलब डर जाना। तो जब चित्रा ने देखा कि इतने सारे मंकीज आपस में फाइट कर रहे हैं, इतनी जोर जोर से शाउट कर रहे हैं, चैटरिंग कर रहे हैं, तो चित्रा जो थी वो डर गई। चित्रा क्या हुई? वो डर गई और फिर वो वहीं पे खड़ी हो गई और खड़े होके रोने लगी। वो क्या हो गई? खड़े होके रोने लगी। अब वो घबरा गई, वो क्या करे? वो तो अकेली थी। मंकी तो ऐसे में काट भी सकता है ना। तो चित्रा तो बहुत डर गई कि अब मैं क्या करूं। अब उसे वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो वहीं पे खड़ी हो गई। अब कौन उसकी हेल्प करेगा? वो कैसे जाएगी अपने स्कूल? देखो क्या करती है वो। मिस्टर आर्यन सॉ चित्रा क्राइंग। तो मिस्टर आर्यन ने चित्रा को देखा रोते हुए। क्राइंग मीन्स रोना। मिस्टर आर्यन ने किसको देखा रोते हुए? चित्रा को देखा। He opened the gate and came out. और उन्होंने क्या किया? घर का दरवाजा खोला और वो बाहर आए। वंशिका was getting ready for school. और वंशिका जो थी वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। She also came out behind him. तो वंशिका ने जब देखा कि उसके पापा बाहर जा रहे हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे आ गई। बिहाइंड मतलब पीछे, है ना। तो वंशिका भी अपने पापा के पीछे पीछे आ गई। मिस्टर आर्यन सेड, "Don't be afraid, my child. Come with me." And he walked down the road with Chitra and Vanshika. तो जब चित्रा के पापा वंशिका के पापा बाहर आए तो उन्होंने चित्रा से बोला कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है। डोंट बी अफ्रेड, बिल्कुल मत डरो। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? वो जो है उन्होंने उससे बोला चलो तुम मेरे साथ चलो। और फिर वंशिका और चित्रा जो है अंकल के साथ जाने लगे। दोनों बच्चे किसके साथ जाने लगे? वंशिका के पापा के साथ जाने लगे। Soon the monkeys were left far behind. और उसके बाद वो मंकीज तो बहुत दूर रह गए। अंकल, चित्रा और वंशिका जो है वो लोग अपना वॉक करते हुए चलने लगे। चित्रा एंड वंशिका वर सेफ नाउ। अब चित्रा और वंशिका दोनों जो थे वो सेफ थे, सुरक्षित थे। अब उन्हें डर नहीं था। और उन्हें डर क्यों नहीं था? क्योंकि अंकल आ गए थे, वंशिका के पापा टाइम से आ गए थे, मिस्टर आर्यन आ गए थे, है ना। तो अब उन्हें डर नहीं लग रहा था। अब चित्रा रो नहीं रही थी, अब वो शांत थी, काम थी, है ना। चित्रा लुक्ड अप एट मिस्टर आर्यन। और चित्रा ने फिर मिस्टर आर्यन की तरफ देखा, वंशिका के पापा की तरफ देखा और एंड स्माइल। और फिर उन्हें स्माइल किया, है ना। उसने क्या किया? स्माइल किया। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच, शी सेड। और उसने क्या कहा अंकल से? अंकल को थैंक यू बोला। और अंकल को थैंक यू क्यों बोला बच्चों? क्योंकि अंकल ने जब वो रो रही थी, वो डरी हुई थी, तो अंकल तुरंत आए थे और अंकल ने उसको हेल्प की थी, है ना। अंकल ने उसको हेल्प की थी। वो नाराज नहीं हुए थे चित्रा से, वो बिल्कुल नाराज नहीं हुए थे, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए थे। From that day
चित्रा ऑलवेज विश मिस्टर आर्यन गुड मॉर्निंग। और अब जो है चित्रा क्या करने लगी, उस दिन के बाद से चित्रा को जब भी मिस्टर आर्यन दिखते थे तो वो उन्हें ग्रीट करती थी, उनको विश करती थी मॉर्निंग में, और क्या बोलती थी, गुड मॉर्निंग, एंड वेंट टू स्कूल विद वंशिका। और वो क्या करती थी, फिर वंशिका के साथ स्कूल जाती थी। दे नेवर क्वेरल्ड अगेन, और उसके बाद वो कभी भी उन्होंने फाइट नहीं की, चित्रा और वंशिका ने। तो देखा बच्चों कितना अच्छी, कितनी प्यारी स्टोरी थी ना, मज़ा आया ना। तो हमें जो है, हमसे बड़ा कोई भी जो दिखे हमें उसे ज़रूर जो है विश करना चाहिए। आप सब करते हो ना। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को 2-3 बार अच्छे से देखेंगे, अच्छे से इसकी जो है मीनिंग्स जो मैंने आपको बताया उनको हम लर्न करेंगे, न्यू स्पेलिंग्स लर्न करेंगे, ठीक है। सो नाउ इट इज आवर बाय बाय टाइम। अब क्या है, हमारा बाय बाय टाइम है। सो सी यू सून बच्चों। और हमें अभी एक काम और करना है, हम चैनल पे न्यू है तो हम क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमें न्यू स्टोरीज जो है सुनने को मिले। सो ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू सून।